किया था। काम काज को प्रारंभ किया था यहाँ पर 1946 में। कब किया था दोस्तों? यहाँ से 1946 होगा बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1946 होगा बिल्कुल आपका यहाँ से सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। दोस्तों प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए हाँ, हमारे भारतीय संविधान में निहित बंधुत्व की विशेषता, बंधु का मतलब होता है भाईचारा, दीन बंधु कहते ना, तो बंधुत्व की विशेषता जो है व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है और इसके मुताबिक हम सबको एक प्रकार इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि जैसे हम एक परिवार के मेंबर हैं। जी हाँ साथियों, हम सब एक परिवार के ही सदस्य हैं। ठीक है, तो किसी भी नागरिक को अपने साथी के साथ कभी भी निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह ही है। अगर आपके दिलों में ये भावना पैदा हो जाएगी तो फिर दुनिया की जो भी आप लोग के यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली जो टेंशन है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अगर मान लें तो। ठीक है, तो मान लो तो दोस्तों यहाँ पर पत्थर नहीं मान, ठीक है ना, मान लो तो भगवान है वरना तो पत्थर तो है ही वो। अब आप लोग दोस्तों बताइए, देखिए प्रश्नकाल के बाद का जो टाइम होता है, लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करेंगे 28 क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से एडजॉर्नमेंट मोशन। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से स्थगन प्रस्ताव। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से इसको हम आपका बताते हैं स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक बहुत ही विशेष प्रश्न आप सभी के सामने है कि संसद की लोक लेखा समिति की बड़ी एक फोटो। अच्छा चल रेडी। ओह सुपर बड़ी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? Are you getting my point? The chairman of the Public Account Committee of the Parliament is appointed by the 29 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोक लेखा समिति की बात हो रही है तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक लेखा समिति, जैसा कि आप लोग को हमने पहले भी समझाया था कि इसमें 22 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 22 सदस्यों में से लोकसभा के आप लोग के 15 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं और कुल मिलाकर इसमें आप लोग का पीएसी में टोटल 22 मेंबर रहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टोटल इसमें कितने मेंबर रहते हैं। ठीक है ना, तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। कुल मिलाकर इस समिति में टोटल आपके 22 मेंबर शामिल हैं। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। गाइस आप लोग जानते हैं क्या जनहित याचिका का मतलब क्या है? डू यू नो? तो दोस्तों 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, आ केस ब्रॉट बाय एनीवन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने आपको दिया गया एक बहुत ही विशेष प्रश्न आपके सामने है और टाइप 2 अभी आपका चल रहा है। टाइप 2 का 41 क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा ये आप सभी को यहाँ पर बताना है कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। तो सही जवाब होगा यहाँ से आपका कोशी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर कोशी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा कोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार हमारे भारत में वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। कल हमने आपको बताया था शिव समुद्रम है वो जगह
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। स्वतंत्र